नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा तिरंगा के 5th एपिसोड में। अब तक के 4 एपिसोड्स में मैं आपको अपने राष्ट्र ध्वज के जन्म के पहले 4 पड़ावों के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि आए थे 1857, 1905, 1906, 1906 का सेकेंड वर्जन 1907 में और 1916 का होम रूल लीग वाला फ्लैग के बारे में। और अपने 4th एपिसोड में मैंने आपसे जिक्र करा था श्री पिंगले वेंकैया का, उनके द्वारा लिखी गई किताब अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, और उन्होंने जो इंडियन नेशनल फ्लैग मिशन बनाया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड में। तो हुआ यूँ कि जब गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में स्वीकृति मिल गई, तो पिंगले वेंकैया जी जो थे वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो उनका इंडियन नेशनल फ्लैग मिशन ज्वाइन करें। लेकिन गांधी जी ने पिंगले वेंकैया जी को मना कर दिया, यह सोचकर कि गांधी जी को उनके जो फ्लैग मिशन था उसमें उसका जो आइडिया था वो ऐसा नहीं लगा जिससे कि सारी जनता जो है वो पूरी तरह से आंदोलित हो पाएगी। तो उन्होंने उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात पिंगले वेंकैया जी के बारे में शेयर करना चाहूँगी, और वो यह है कि पिंगले वेंकैया जी जो थे वो अटेंडी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 में जो हुई थी कलकत्ता में। और उस कांग्रेस के दौरान जितने भी अटेंडीज़ थे वो सारे के सारे जो हैं वो यूनियन जैक के नीचे खड़े थे। और पिंगले वेंकैया जी को यह बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि मैं एक भारतीय होकर ब्रिटिश सरकार के यूनियन जैक के नीचे खड़ा हुआ हूँ। और उस दिन से उन्होंने शायद यह प्रण सा ले लिया था कि मैं जो हूँ एक राष्ट्र ध्वज के ऊपर एक किताब लिखूँगा, एक मैं सोसाइटी फॉर्म करूँगा और अपने राष्ट्र ध्वज के लिए जितना हो सकेगा मैं अपना तन मन धन न्यौछावर करूँगा। और इसी वजह से उन्होंने अपना जो है फ्लैग मिशन भी बनाया, और इसी वजह से वो गांधी जी के पास आए और उनसे कहा कि अगर आप जैसा नेता मेरे साथ जुड़ जाए तो हम अपने राष्ट्र ध्वज को लेकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो गांधी जी ने उनको मना कर दिया, लेकिन बाद में एक चर्चा के दौरान जालंधर के जो लाला हंसराज सोंधी जो थे, जिनको कि हम ज़्यादातर रायज़ादा के नाम से जानते हैं, हंसराज सोंधी जी ने गांधी जी को एक चर्चा के दौरान उनको यह आइडिया दिया कि क्यों ना वह अपने राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है उसमें वह चरखे का इस्तेमाल करें। और चरखे का आइडिया सुनकर गांधी जी को इतना अच्छा लगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी जो हैं वो चरखे के काफ़ी करीब थे, और एक तरह से उनका यह मानना था काफ़ी हद तक कि भारत का जो आर्थिक विकास है वो इस चरखे पर निर्भर है। और एक राष्ट्र के रूप में उनका यह मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में हर भारतीय का जीवन और मरण जो है वह इस चरखे पर आधारित होना चाहिए। तो इस करके गांधी जी ने फिर खुद पिंगले वेंकैया जी को बुलाया, और उस टाइम पे जो है विजयवाड़ा का कांग्रेस सेशन होना था अप्रैल 1921 में। और गांधी जी ने कहा वेंकैया जी से कि आप एक ऐसा ध्वज बनाएं जिसमें कि 2 रंग की पट्टियां होंगी, लाल रंग और हरे रंग, और उन दोनों पट्टियों के बीचों बीच एक बड़ा सा चरखा बना होगा गहरे नीले रंग का। और पिंगले वेंकैया जी जो थे, जो पहले ही काफ़ी उत्सुक थे अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, तो उन्होंने मात्र 3 घंटे में, जी हाँ मात्र 3 घंटे में उन्होंने इस फ्लैग की रूपरेखा बना दी। और लेकिन किसी कारणवश यह हुआ कि वह विजयवाड़ा की जो कांग्रेस मीटिंग, जो ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के ख़त्म होने से पहले यह झंडा वेंकैया जी पहुंचा नहीं पाए वहाँ। और उसके बाद गांधी जी ने यह रियलाइज़ किया कि उस झंडे का, जो झंडा पिंगले वेंकैया जी ने बनाया था, उस झंडे का उस मीटिंग में ना पहुंचना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि वह एक दोरंगा झंडा था, और अगर गांधी जी यह झंडा उस मीटिंग में रखते, इस झंडे का प्रस्ताव अगर वो उस मीटिंग में रखते, इस झंडे की रूपरेखा के बारे में उस मीटिंग में वो बताते, तो उस दोरंगे झंडे को लेकर काफ़ी सारे सांप्रदायिक और राजनीतिक सवाल खड़े हो सकते थे। तो फिर गांधी जी ने तिबारा पिंगले वेंकैया जी को बुलाया, खुद बुलाया, और उन्होंने
उनसे बोला इस बार कि वे एक 3 रंग का झंडा बनाएं, जिसमें कि लाल रंग, सफ़ेद रंग और हरे रंग की पट्टियां होंगी, और इन तीनों पट्टियों को मिलाता हुआ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन तीनों पट्टियों को मिलाता हुआ एक बड़ा सा चरखा गहरे नीले रंग में बनाया जाए झंडे के बीचों बीच। और आप यकीन मानेंगे कि यह जो झंडा बना, यह फिर फहराया गया अहमदाबाद में, जो कि 1921 में जो अहमदाबाद का ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, उसमें यह झंडा फहराया गया। और होम रूल लीग के ध्वज की तरह, इनफैक्ट मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा यह झंडा लोकप्रिय हुआ। और हर संप्रदाय का जो व्यक्ति था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मज़हब का जो नागरिक था, वह इस झंडे से अपने आप को इस कदर जुड़ा हुआ पा रहा था कि हर जुलूस, हर प्रदर्शनी, हर कांग्रेस के कार्यालय में यह झंडा आपको नज़र आया उस टाइम पर। और यह झंडा इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि इसको अलग अलग नाम दिए जाने लगे, जैसे कि कांग्रेस झंडा, स्वराज झंडा, चरखा झंडा और गांधी झंडा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि इस झंडे को अब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली थी, फॉर्मल रिकॉग्निशन इसका नहीं हुआ था। लेकिन बावजूद इसके यह झंडा जो 1921 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था हमारा इंडिया में, असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उसमें भी यह झंडा कांग्रेस के सभी कार्यालयों पे हमें फहराता हुआ नज़र आया। और अंग्रेज़ी सरकार जो थी, उसने इसके चलते इस हद तक नागरिकों का डर जो है वो जाता रहा। इस चीज़ को देखते हुए जो है कांग्रेस, ये ब्रिटिश सरकार ने जो है वो बहुत ही एक कड़ा रुख अपना लिया था अब भारतीय राष्ट्र झंडे के प्रति। लेकिन वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारत की जो जनता है, वह इस झंडे को लेकर इतनी ज़्यादा भावुक हो चुकी है कि अगर वे कुछ करेंगे इस झंडे के खिलाफ, तो वो इस चीज़ से जीत नहीं पाएंगे। तो अपने अगले एपिसोड में हम जिक्र करेंगे 1923 ईयर का। और 1923 जो है वो हमारे राष्ट्रध्वज के इतिहास में एक बहुत ही अहम पड़ाव था, और वो इसलिए क्योंकि इस ईयर में हुआ था झंडा आंदोलन। तो तब तक मैं चाहूँगी कि जब तक हमारा अगला एपिसोड आता है, तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 1923 के झंडा आंदोलन के साथ। जय हिंद।